चलिए आज हम लोग वोकैब हंट सीरीज़ की सेकंड सीरीज़ में 5 वोकैबलरी और 5 इडियम्स दोबारा से सीखेंगे उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय ख़राब किए हुए। सबसे पहला आज जो वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इंट्रैपिड। कौन सा वर्ड है? इंट्रैपिड। इंट्रैपिड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इंट्रैपिड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रेव या डरपोक ना होना, ठीक है, जो अपनी किसी भी लाइफ की डिफ़िकल्टी से या किसी भी डिफ़िकल्टी से जो डरे ना, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इंट्रैपिड। यानी सिनोनिम्स में हम कह सकते हैं फियरलेस। फियरलेस भी क्या होता है? निडर व्यक्ति। और ऑडेशियस, ऑडेशियस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेरी वोकैबलरी की सीरीज़ में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो ऑडेशियस मतलब भी क्या होता है? फियरलेस। जो रिस्क टेकर जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडेशियस। अब एंटोनिम्स देखते हैं। कॉवर्डली, कॉवर्डली मतलब कायर, कायरता पूर्वक, ठीक है। एंड अफ्रेड मतलब डरा हुआ। तो ये दो सिनोनिम्स और दो एंटोनिम्स भी हमने पढ़े किसके? इंट्रैपिड के। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वर्ड आज का देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज आपको पता है कि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन दो इंडियन आर्मी की जो ड्रेस है वो कैमोफ्लाज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अपने आप को हाइड करने के लिए जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक स्नाइपर्स जो होते हैं, जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, वो उसी कलर की ड्रेस पहनते हैं। जैसे जंगलों में जाते हैं तो जंगलों के कलर की ही ड्रेस पहनते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? उस तरीके की चीज़ों को क्या बोला जाता है? कैमोफ्लाज। मतलब अपने आप को हाइड करने के लिए जो भी यूज़ किया जाए दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है? टू हाइड, ठीक है। और हाइड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखते हैं, अपने आप को डिस्प्ले करना मतलब दिखाना। देखिए एक तो होता है छुपाना और उसका विलोम शब्द हो गया दिखाना। एक्सपोज, एक्सपोज करने का भी क्या मतलब होता है? सामने लाना, मतलब दिखाना। तो ये हो गया दो सिनोनिम और दो एंटोनिम। आप याद रखिए, मैं एग्जाम्पल्स भी सबके दे रखे हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिए कि किसी भी सेंटेंस में हम इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दोज ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बिकॉज आपको अगर देखा जाए तो सीखना यही है कि किसी भी शब्द को सेंटेंस में हम लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो आज का सेकंड वर्ड था कैमोफ्लाज। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो है आज का। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर का क्या मतलब होता है देखते हैं। ऑस्टियर का मतलब होता है किसी का ऐसा एटीट्यूड होना जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या इस तरीके का सिवियर एटीट्यूड हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह, यानी इसके लिए दूसरा वर्ड भी हम पढ़ सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटर, ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। डिक्टेटर और ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब भी यही होता है कठोर, कठोर भाव का व्यक्ति, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम हो गए इसके रिजिड और स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट, रिजिड। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल एंड काम। काम मतलब क्या होता है? शांत। और फ्लेक्सिबल मतलब जो जिसका मतलब बेसिकली जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल हैं या स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट हैं तो यानी कठोर हैं, अगर फ्लेक्सिबल हैं तो यानी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है अर्क। अर्क, ठीक है। इर्क नहीं पढ़ते हैं इसको, अर्क पढ़ेंगे, ठीक है। IRK। ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट या अनॉय करना, मतलब किसी को जानबूझकर परेशान करना। ये लेडी की शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी और आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अर्क का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। देखिए इसका सिनोनिम्स होता है एग्रावेट। एग्रावेट का भी मतलब होता है किसी को अनप्लीजेंटली दुखी पहुंचाना, ठीक है, या दुख पहुंचाना, ठीक है। एनॉय, एनॉय भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम देखते हैं कंसाइलेट। कंसाइलेट मतलब भी क्या होता है? कंसाइलेट का मतलब होता है किसी को प्लीज़ करना,
ठीक है, यानी इरिटेट ना करना। और या कह सकते हैं मॉलिफाई करना। मॉलिफाई भी क्या होता है, किसी को प्लीज़ करना या किसी को शांत करना, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिफाई। नीचे आपको बहुत ही सटीक इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको भी जाकर ज़रूर पढ़ा करिए। देखिए सारे एग्जाम्पल्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटाइस। इंटाइस का क्या मतलब होता है, फुसलाना। जैसे कि ग्राहकों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में दिखाई जाती है या एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि वो अट्रैक्ट हों, उनको फुसलाया जा सके ताकि वो अट्रैक्ट होके उस चीज को खरीदें। दैट इज कॉल्ड इंटाइस। इंटाइस मतलब अट्रैक्ट करना। आप सिंपली कह सकते हो अट्रैक्ट या टेम्प्ट करना बाय गिविंग ऑफर्स, जैसे डिस्काउंट दिए जाते हैं ताकि वो डिस्काउंट देना, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो इंटाइस किया जा रहा है, इंटाइस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम देख लेते हैं। टेम्प्ट, एल्यूर, एंट्रैप, ये तीनों का मतलब होता है किसी को फुसलाना, किसी को फंसाना या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है इसका डिटर। डिटर का मतलब होता है रिपेल। रिपेल मतलब अपने से दूर भगाना। डिटर का बेसिकली अगर मतलब देखेंगे आपको तो ये मिलेगा कि किसी को ऐसा कुछ कहना ताकि वो दूर भागे या उस चीज को ना ले या उस चीज के प्रति कन्विंस ना हो। ठीक है, अब रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब आपको पता है, दूर भगाना या ढकेलना अपनी ओर से। ठीक है, नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको इमेज में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक स्टोर जो है वो मैग्नेट से इंटाइस कर रहा है अपने कस्टमर्स को। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटाइस योर कस्टमर्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ईडियम। सबसे पहला जो ईडियम आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अराउंड द क्लॉक। और आपको भी आज से अराउंड द क्लॉक काम करना है, मतलब ऑल डे एंड नाइट, पूरे 24 घंटे आपको मेहनत करनी है। अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है या लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको भी अराउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा। तो अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। जैसे हम लोग कहते हैं मैंने आज अराउंड द क्लॉक काम किया, मतलब मैंने आज 24 घंटे काम किए, पूरे दिन काम किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अराउंड द क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट आज देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इडियम्स है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का क्या मतलब होता है? पहली स्पीच। नरेंद्र मोदी जी की आपको फोटो दिखाई दे रही होगी यूएन नेशन में, ये उनकी वो फोटो है जो उन्होंने अपनी यूएन नेशंस में पहली स्पीच दी थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? प्रथम भाषण। ठीक है, यानी फर्स्ट स्पीच। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे अच्छा मेथड है, अगर याद रखना है तो डेली आप इसको अपने निजी जीवन के भाषा में भी यूज़ करिए। मतलब जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करिए, तभी ये आपको याद रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आज का क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। ठीक है, अ माइजर। माइजर आपने सुना होगा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा अपने वेल्थ को लेकर कंजूस हो, बिल्कुल भी खर्चीला ना हो। ठीक है, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, मीन व्यक्ति। ठीक है, कंजूस आदमी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज फिस्टेड। जैसे कि हमारी मदर्स भी कभी कभी क्या बन जाती हैं? क्लोज फिस्टेड बन जाती हैं, बिकॉज उनको पूरा घर चलाना होता है, पूरा घर का खर्च मैनेज करना होता है, इसीलिए कभी कभी उन्हें ना चाहते हुए भी क्या बनना पड़ता है? क्लोज फिस्टेड बनना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब तुरंत पेमेंट करना। पे ऑन द नेल, जैसे कि हम लोग कई जगह जाते हैं, कई दुकानों के बाहर लिखा रहता है यहाँ उधार करना मना है, उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। यानी वो क्या कहना चाहते हैं? पे ऑन द नेल, इमीडिएटली पेमेंट विदाउट डिले, तत्काल भुगतान करना। जैसे कि हम लोग IMPS करते हैं। IMPS भी एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप तुरंत किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी
बिना किसी डिले के, मतलब 30 सेकेंड्स में आपका जो मनी है वो अगले पर्सन के पास पहुंच जाता है। तो उसको भी क्या कह सकते हैं, IMPS इज अ पे ऑन द नेल फैसिलिटी फॉर अस। मतलब IMPS क्या है, पे ऑन द नेल फैसिलिटी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा है CI2I। CI2I का मतलब होता है इन एग्रीमेंट, मतलब सहमति में होना। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा इमेज में, राफेल जो है वो हमारी एक डील थी किससे, फ्रांस से। फ्रांस और हमने मिलकर CI2I किया, अपने बीच में एक एग्रीमेंट तय किया ताकि हम लोग उनसे राफेल जो है वो खरीद सकें, और जो कि 2022 तक हमारे देश में पूरी राफेल जो है 36 की 36 राफेल जो है हमारे पास आ जाएंगी। तो CI2I का मतलब होता है समझौते में होना। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान CI2I नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग सहमत होते हैं लेकिन वो सहमत नहीं होते हैं। तो इस चीज को, सहमति को क्या बोला जाता है, CI2I बोला जाता है। नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, उस एग्जाम्पल्स को भूलिएगा नहीं, जरूर पढ़िएगा। तो देखिए ये वीडियोस थी, इनको आपको रोज देखना है, डेली अपना एक हैबिट बनाइए कि आपको देखना है। और आप हमारे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरा चैनल है वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ की राइट ब्रदर्स के नाम से भी एक फेसबुक है और इंग्लिश बाय सिंटू सर के नाम से भी है। और प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द PDFs। ठीक है, जितनी भी PDFs आपको चाहिए उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।